हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव टैरो। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे हो, बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी में हो। बहुत दिनों बाद रीडिंग बनाने के लिए माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन जल्द ही आई एम प्लानिंग समथिंग कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आए, जो मैं बहुत टाइम से प्लान कर रही हूँ, लेकिन फाइनली कुछ इस प्लान पे वर्क होने वाला है कि आपके लिए वीडियोस जल्दी आए। ठीक है, आज जो हम रीडिंग करेंगे थर्ड पार्टी अपडेट रहेगी। थैंक यू आप सबके मैसेजेस के लिए जो आप लोगों ने मुझे भेजे कि आप लोग रीडिंग का वेट कर रहे हैं। मैं चाहती थी रीडिंग ये पहले आए तो लेकिन थोड़ी सी लेट हो गई। चलिए, तो अब अपडेट देखते हैं। अगर आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी है तभी ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, थर्ड पार्टी कोई अनदर पर्सन की मैं बात कर रही हूँ और सभी राशियों के लिए है, सभी लोग देख सकते हैं लेकिन जनरल रीडिंग रहेगी ये, तो जितना आपसे रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, कैसी सिचुएशन है। ठीक है, ओके, पॉजिटिव रहिए, फोकस कीजिए, कनेक्ट कीजिए मेरी एनर्जी के साथ। सबसे पहले हमारे पास कार्ड है पास्ट लाइफ्स। एक कार्ड लेते हैं। मैं एक टाइम पे बहुत सारे कार्ड फ्लिप होके गिर गए थे। द बर्डन, इनका बहुत स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कर्मा है, कनेक्शन है। ठीक है, पहले मैं आपको ये बता दूं। गोइंग विद द फ्लो, वाटर साइन है यहाँ पे पाइसेस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो। इनर वॉइस, कंडीशनिंग, बॉटम पे है हमारे पास अवेयरनेस। यहाँ से एक कार्ड लेते हैं नेचर अरकाना से। लियो साइन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, कैंसर स्ट्रॉन्ग है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी स्ट्रॉन्ग है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी स्ट्रॉन्ग है। द डेविल, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे, स्ट्रेंथ, यहाँ पे है स्ट्रेंथ। तो देखिए, अगर थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच की सिचुएशन देखी जाए तो यहाँ पे आपके पर्सन की अगर मैं बात करूँ, आपके पर्सन जो है इनका थर्ड पार्टी के साथ जो भी पास्ट लाइफ कर्मा से ये कनेक्टेड है उसे भुगत रहे हैं। ठीक है, द डेविल का कार्ड है, ब्लैक मैजिक का भी कार्ड इसको कह सकते हैं, पास्ट लाइफ कर्मा का भी कह सकते हैं, और राहु का कार्ड भी कह सकते हैं इसे। ठीक है, जो कि ये कार्ड होता है कि हमारी अटैचमेंट है किसी के साथ, किसी के फिजिकल फीचर्स के साथ हम अट्रैक्टेड हैं। ठीक है, वो पर्सन लाइक सेक्सुअली अट्रैक्टेड है, लेकिन मन से वो प्यार की जो भावना है उस पे क्या चीज़ हावी है, जो सेक्सुअल अट्रैक्शन है एक दूसरे के लिए, या किसी आदतों की वजह से एक दूसरे से कनेक्ट रहना, एक दूसरे से बंधे रहना बिकॉज ऑफ फिजिकल प्लेजर्स। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे जो है इनकी बनी हुई है। कार्मिक रिलेशनशिप
हाँ जी, आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन चल रहा था, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। और आपके पर्सन और ये थर्ड पार्टी इस समय बहुत ही एक ऐसे टाइम से गुजर रहे हैं जो कि लाइफ में लो पीरियड है, ठीक है, अच्छा समय नहीं है। यहाँ पे आपके पर्सन वाटर साइन हो सकते हैं। आपके पर्सन ना चाहते हुए भी इस रिश्ते के बोझ तले दबे हुए हैं, छोड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से कनेक्शन इनका बना हुआ है, एक कार्मिक बंधन में ये लोग बंधे हुए हैं, जो कि हमारी पहले भी बहुत वीडियोस में आया है और इस वीडियो में तो क्लियर होकर के आ गया, क्योंकि काज बहुत ज्यादा है यहाँ पे कार्मिक के। तो उस चीज को वो उस चीज से अलग नहीं हो पा रहे, उस इंसान से, उस कर्म बंधन से, ठीक है। मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन की इंट्यूशन बहुत अच्छी है, जो उन्हें गाइड करती है, करना चाहती है, लेकिन फिर भी आपके पर्सन एक डुअलिटी में जीते हैं, जैसे कि पता है सही क्या है गलत क्या है, लेकिन फिर भी उस गलत के साथ चलना, एक्ट ना कर पाना उस बात पे जो गलत है, बल्कि उस तरफ ही चलना। क्यों है ये चीज? क्योंकि शायद आपके पर्सन ने यही सीखा है अभी तक। हम कुछ चीजें सोसाइटी में, सोसाइटी की कंडीशनिंग ऐसी होती है कि हम ऐसे सीख लेते हैं, हाँ ये सही है वो गलत है, इस तरह से इस चीज का सोल्यूशन होता है, इस तरह से इस चीज में आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ये ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। तो आपके पर्सन ना उस चीज अपने मतलब इंट्यूशन की सुनने के बजाय, जिस तरह से उन्होंने लाइफ में चीजें देखी हैं, सीखी हैं, उसी एक्सपीरियंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जबकि अगर वो अपनी इंट्यूशन की आवाज को सुनेंगे तो वो समझ पाएंगे कि एक्चुअल में जो चीजें उनकी इंट्यूशन उनको गाइड कर रही है, उनको समझा रही है, ठीक है, गाइडेंस उनको मैं देख रही हूँ मिल रही है बिल्कुल अंदर उनके, उनको समझा रही है, एक आवाज है उनकी अंदर की जो उनको समझाती है, बताती है उनकी हायर सेल्फ की ये चीज गलत है या ये चीज सही है, ऐसे करना है। लेकिन ना किसी वजह से उस आवाज को वो सुन नहीं पाते, सुनते भी हैं तो उस आवाज पे वो एक्ट नहीं कर पाते, इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से ना इस बंधन से वो छूट नहीं पा रहे हैं। क्योंकि जब तक हम कर्म नहीं करेंगे, हम एक्ट नहीं करेंगे खुद निकलने के लिए उस चीज से, तो वो चीज कैसे पॉसिबल होगी, ठीक है। एक्शन जो है ना वो लेना ही पड़ता है यहाँ पे। किसी भी रिलेशनशिप में, किसी भी चीज को लेकर कोई भी निर्णय लेना है अगर हमें, तो हमें उसके लिए एक्ट करना पड़ेगा। तो ना चाहते हुए भी, परेशान होते हुए भी, चीजों को सामने देखते हुए भी ये पर्सन इस पर्सन के साथ अटके हुए हैं, ठीक है। पता नहीं क्या ऐसी चीज है जो इनको, इनकी दिल की आवाज सुनने के लिए इतना माइंड में इनके, आई थिंक ये अर्थ साइन भी हो सकते हैं, विच इज टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओवर थिंकिंग भी बहुत करते हैं और बहुत स्लोली मूव करते हैं ये पर्सन, मुझे ऐसे लगता है, और हर्ट नहीं करना चाहते, मतलब किसी से अलग होते हुए इनको ये लगता है कि ये चीज गलत ना हो जाए या कोई हर्ट ना हो जाए, सोचते बहुत है ये, जिसकी वजह से ये अपनी लाइफ में परेशानियां जो है क्रिएट करते हैं। गुस्सा बहुत है यहाँ पर, या तो गुस्से से डरते हैं, या गुस्सा बहुत करते हैं, या गुस्से की वजह से ये डिसीजन नहीं ले पाते हैं। इनका माइंड जो है ना, इनके माइंड ने इनको काबू में कर रखा है, और ये अपनी जो दिल की आवाज है, इंट्यूशन की जो वॉइस है, उसको सुन नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से ये इस चक्र से निकल ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। यहां से कार्ड लेते हैं तो देखते हैं क्या कहा जाते हैं, सिचुएशन ये कैसे चल रही है उसका। ओके ओके, 3 of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, द मैजिशियन, जेमिनाई है यहाँ पे, थ्री एम्प्रेस,
डेथ का कार्ड है, मेजर अरकानाज है यहाँ पे, सारे के सारे आ रहे हैं। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पे है द लवर्स। हम मेजर अरकानास को क्लैरिफाई करेंगे यहाँ से। द मैजिशियन को सबसे पहले क्लैरिफाई करेंगे। स्कॉर्पियो स्ट्रांग है, सैजिटेरियस है, जेमिनाई बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। लेटिंग गो विद द फ्लो पहले भी था। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में एज गैप है। न्यू विजन, पेशेंस, प्रेगनेंसी के कार्ड्स आ रहे हैं यहाँ पे, तो आप लोग बताइएगा यहाँ पे कोई प्रेगनेंसी वाला सीन भी चल रहा है इनका, बच्चा है कोई या प्लानिंग चल रही है इनकी, मैरिड है तो। स्किज़ोफ्रेनिया, ओह ओके, हमने इसे भी क्लैरिफाई कर लिया। चलिए द लवर्स को क्लैरिफाई करते हैं। माइंड, और यहाँ पे इसको भी क्लैरिफाई कर लेते हैं, हमने बाकी कार्ड्स को भी कर लिया। पॉसिबिलिटीज, गाइस मुझे ना ऐसे लगता है कि आपके पर्सन को ना सबसे ज्यादा ये चीज लगती है कि ये पर्सन इनकी सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है, और इन दोनों का मिलना ना आई थिंक आपके पर्सन को ना, मुझे ऐसे लगता है, इनको लगता है कि इनका थर्ड पार्टी के साथ एक स्ट्रॉन्ग नंबर 6 फिर से आ गया। एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, एक सोल कनेक्शन है। हालांकि जो सोल कनेक्शन सोलमेट कनेक्शन होता है या कार्मिक कनेक्शन होता है, ये काफ़ी हद तक हमें सेम लगते हैं, क्योंकि जो कार्मिक कनेक्शंस होते हैं उसमें हमारा मोह बहुत ज़्यादा होता है, सोलमेट के साथ भी हमारा मोह बहुत होता है। तो आपके पर्सन को यहाँ ये लगता है कि इनका थर्ड पार्टी के साथ कोई पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, और इनको लगता है कि ये इनकी सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है। ट्विन फ्लेम का नहीं, मुझे लगता है इनको लगता है इनकी सोलमेट है, और इनको भगवान ने मिलाया है इनका एक दूसरे की लाइफ में आना। ठीक है, एक रीज़न था, कोई रीज़न था इनका एक दूसरे की लाइफ में आना, जैसे कि डेस्टिनी ने मिलवाया हुआ इन्हें। और जहाँ तक आपके पर्सन की बात करें तो ये लेडी की पर्सनैलिटी से, इसकी जैसे भी ये ओवरऑल अपने आप को कैरी करती हैं, ओवरऑल ये जैसे भी आपके पर्सन उस चीज़ से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। ठीक है, कुछ ऐसा ही जादू चला है यहाँ पे कि आपके पर्सन को शायद उनके अलावा लगता है कि कोई सुंदर है ही नहीं या कोई अट्रैक्टिव है ही नहीं, ऐसे एक मोह में फंसे हुए हैं आपके पर्सन ना। और ये सब इनके माइंड में चलता है, इनके ना हर्ट से नहीं आ रही है आवाज़ कि ये तुम्हारी सोलमेट है, या इनकी हायर सेल्फ नहीं इनको ये गाइड कर रही, बल्कि इनके माइंड में घटित की हुई ना, माइंड में बनाई हुई, एक सेकेंड, ये सारी बातें जो है ना वो हैं जो इन्होंने खुद से ही क्रिएट कर ली हैं। आपके पर्सन ने ना यहाँ पे अपने माइंड में जो क्लाउडीनेस भर रखी है, और चीज़ों को इन्होंने ज़्यादा ऐसे कंफ्यूज कर रखी है सारी चीज़ें, कि इन्होंने शायद आपका भी दिल दुखाया, अपना भी दुखाया, और उसका भी दुखा रहे हैं। ठीक है, चीज़ें खराब हो गई हैं सारी। और मुझे यहाँ पे आपके पर्सन का बहुत बड़ा रोल नज़र आ रहा है, क्योंकि ये पर्सन ना कभी खुद ही श्योर नहीं होते चीज़ों को लेकर, जबकि जब ये एक्ट कर सकते हैं ना चीज़ों पे, ये पर्सन ना आई थिंक इग्नोरेंस दिखाते हैं या डिसीजन नहीं ले पाते, और बहुत ज़्यादा आई थिंक इनके अंदर फियर्स हैं। अगर मैं आपको बोलूँ, कर सकते हैं सब कुछ, लेकिन फियर्स हैं। और हमेशा से मतलब अगर कोई चीज़ खराब होती है तो पता नहीं आपके पर्सन को ये क्यों लगता है कि सही है, ठीक है, इस पे एक्ट नहीं करना, और ठीक हो जाएगा। एक्शन की कमी लग रही है मुझे यहाँ पे, एक्शन की कमी।
ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पे, चेंजेस हैं जिनको आपके पर्सन ने रोक के रखा हुआ है, जहाँ तक मैं दिखाई दे रहा है। या तो बहुत टाइम से ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप से बाहर आना चाहते हैं, ओवरऑल चेंज लाना चाहते हैं लाइफ में, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पे लग रहा है फिजिकल अट्रैक्शन, जिसकी वजह से बंधे हुए हैं इनके माइंड में वो चीज़ें कि कि ये पर्सन जो है सोलमेट है इनके, या इनका कोई इंटेंस कनेक्शन है, कुछ ऐसा है, कार्मिक बंधन में भी ये बंधे हुए हैं कि ये निकल नहीं पाते उससे, या इनको बांधा हुआ है मोह में अपने, ठीक है। ये भी हो सकता है कि इनको अपने साथ बांध के रखा हो किसी ने अपनी तरफ, पॉसिबिलिटी है। जनरल रीडिंग है तो सबके साथ रेजोनेट नहीं करे, किसी किसी के साथ करेगा, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आपके पर्सन को, मैं बोल रही थी आपके हस्बैंड को, आपके पर्सन आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, मे बी किसी और के साथ अभी, तो अपनी तरफ किया हुआ है कि उनको कुछ और समझ में नहीं आता है, ठीक है। अब देखते हैं कि आपके पर्सन की आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं। बैलेंस बनाने की जरूरत है यहाँ पे ना, मुझे लगता है यहाँ पे थर्ड पार्टी के हाथ में है पूरा कंट्रोल कि चीजों को ठीक करना है या खराब करना है, आपके पर्सन नहीं कुछ कर पाते हैं। हीलर ऑफ द एजेस नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, जून मंथ, डेट 6, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो सकती है किसी की पर्सन और इनकी थर्ड पार्टी के बीच में 6 इयर्स का एज गैप हो सकता है, 6 मंथ से कुछ खराब चल रहा है, कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे है थर्ड चक्र आर्कएंजल शैम्यूल, नंबर 10, नंबर 1। यहाँ पे ना मुझे येलो और वायलेट कलर बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, अभी मैं आपको बताती हूँ। नंबर 9 ब्रोकन हार्ट, 35 फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, द टेम्पल पाथ। गाइज आप ना प्रे कीजिए, मैं आपसे ये बोलूँगी, अगर आपको अपने पर्सन अपनी लाइफ में वापस चाहिए ना, आप प्रे कीजिए प्लीज़, ठीक है। और यहाँ पे मुझे आपके पर्सन के साथ कार्मिक बंधन नहीं दिखाई दे रहा कोई, ठीक है। एक तो सबसे पहले आप लोग पॉजिटिव रहिए, यहाँ पे पॉजिटिविटी की कमी है जो लोग रीडिंग देख रहे हैं, और हो सकता है आप लोगों का सोलर प्लेक्सिस चक्रा और रूट चक्रा में ब्लॉकेजेस हो, मे बी जो लोग मेडिटेशन नहीं करते हैं उनको नहीं समझ आएगा, लेकिन फियर्स है आपके अंदर भी, ठीक है। अगर आप अपने पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपनी लाइफ में और उन्हें पाना चाहते हो, तो पहले आपको कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, ये कि आप उन्हें डिजर्व करते हो। अपने अंदर से सारे फियर्स निकालिए, उस चीज़ को क्लेम कीजिए, ठीक है। क्लेम कर सकते हो आप कमेंट करके कि आई क्लेम दैट माई पर्सन विल कम बैक टू मी, ठीक है, वो मेरे पास वापस आएंगे, मैं डिजर्व करती हूँ या करता हूँ, मैं इसे क्लेम करता हूँ, और यूनिवर्स में सेंड कर दीजिए। जर्नल बना लीजिए, लिख लीजिए कहीं पे, नोट्स में टाइप कर लीजिए, कमेंट्स में लिख दीजिए, लेकिन उस चीज़ पे ना अपना थप्पा लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, मोहर लगा दीजिए अपनी। और यहाँ पे आपके पर्सन आपके लिए, उनको ऐसे लगता है कि उन्होंने आपके और अपने रिश्ते की फाउंडेशन को खराब कर दिया है, बिल्कुल ही आपको बहुत दुख दिया, आपको बहुत दिल तोड़ा है, जबकि आप ना हमेशा उनका सहारा बन के रहे हो। अभी भी अगर उनको लगता है कि वो आपको कॉल कर देंगे ना कि उनको आपकी ज़रूरत है या वो परेशान है, तो उनको आपकी तरफ से एक सॉफ्ट कॉर्नर अभी भी आपके हार्ट में मिलेगा। उनको आप एक ना एंजल जैसे लगते हो, मैं आपको सच्ची बताऊं, बहुत सॉफ्ट हार्टेड, बहुत अच्छे, हमेशा साथ देने वाले, और हीलर हो सकते हो आप, डॉक्टर, नर्स, एम्पैथ, टैरो रीडर, और ठीक है, ऐसा कुछ प्रोफेशन हो सकता है आपका कि आप लोगों को हील करते हो, और ये आपके पर्सन को पता है कि आप कितने अच्छे हो। आपके लिए वो, उनकी जो फीलिंग्स है वो ऐसी कि ये बहुत ही अच्छी है या बहुत ही अच्छा, और मैंने सब कुछ खराब कर दिया जबकि हम एक दूसरे के लिए परफेक्ट थे। लेकिन गाइज यहाँ पे 333 बहुत है, तो मैं आपको यही कहूँगी कि प्लीज़ टेंशन मत लीजिए,
आप लोग प्रे कीजिए, प्रे कीजिए आप लोग, एंड कोशिश कीजिए कि आप क्लेम करो अगर ये आपके पर्सन है, ठीक है। आप मांगो भगवान से, सच्चे दिल से प्रे कीजिए, क्योंकि आप लोगों का एक्शन लेना भी बहुत ज़रूरी है। कुछ पाना है आपको तो आप लोग भी प्रे कीजिए ताकि आपके पास वापिस आ सके, ठीक है। अब देखते हैं कि आपके लिए कृष्णा कॉन्शियसनेस कार्ड से कोई मैसेजेस हैं, ठीक है। कृष्णा जी आपको क्या कहना चाहते हैं, ये मैसेजेस देखते हैं। ओके, ओके, एक मैसेज आया है। जून मंथ, मार्च मंथ एंड जुलाई मैंने क्यों कहा, नवंबर किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। फिर से डेथ का कार्ड आया है। कुछ एंडिंग्स, ट्रांसफॉर्मेशंस कुछ है जो होने वाला है, जो आपके लिए इंडिकेट किया है कृष्णा जी ने। कुछ है जो चेंज होने वाला है। फिर से ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ, ठीक है। फ्लो विद द रिदम, allow all the things to take their rightful positions on their own so that they can together produce the same effect. Do not judge anything but flow with the tide. oh, यहाँ पे 2 मैसेजेस हैं। oh my god, वाओ। तो आपको कह रहे हैं कि किसी भी चीज को चेंज मत कीजिए, जैसा चल रहा है वैसे चलने दीजिए। किसी चीज को जज मत कीजिए, अभी ऐसा है तो वैसा हो जाएगा, अभी नहीं है तो पता नहीं सही होगा या नहीं। कुछ जज मत कीजिए अपने माइंड से, ठीक है। शांत रहिए। मेक द राइट चॉइस, बी हम्बल इन ऑल यू डू, वेनिटी ब्रीड्स सिकनेस, मेक द राइट चॉइस। आपको ये भी कहा जा रहा है, कृष्णा जी कह रहे हैं कि प्लीज हम्बल रहिए जो आप कर रहे हो। बहुत ज्यादा पाने की कोशिश मत कीजिए, इससे क्या होता है कि आपका माइंड ही अपसेट होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना है, एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज हर्ट। डेथ का कार्ड है। कुछ भी है, परेशानी है, प्रॉब्लम्स है, कुछ भी है, प्लीज पॉजिटिव रहो, हैप्पी रहो। न्यू बिगनिंग्स, डेथ, एंडिंग्स है। इसका कार्ड फिजिकल डेथ नहीं होता, बल्कि कुछ एंडिंग्स होती हैं। बुरी सिचुएशन जो आपकी लाइफ में है वो एंड हो जाएंगे, वो ट्रांसफॉर्मेशन है, यहाँ पे चेंज है, ठीक है। अभी आपका आज, आपका कल डिसाइड करता है। तो आपसे ये वो कह रहे हैं कि अभी अच्छे कर्म कीजिए और यू नो चेंज जो आ रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए आपकी लाइफ में। पहले तो रिस्ट्रिक्ट मत रहिए, रिस्ट्रिक्ट रहोगे तो चेंज नहीं आएगा, कि कंफर्ट लेवल से बाहर नहीं निकलना अपने जोन से, और डरना है कि लाइफ में ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। प्लीज वो चीज़ नहीं करनी है। रेडी रखना है अपने आप को। लाइफ में जो भी आएगा, जो भी होता है, भगवान अच्छे के लिए करते हैं। तो आप प्रे कीजिए कि सब अच्छा हो, भगवान से जुड़े रहिए प्लीज। आप जो चाहते हैं, देखिए यहाँ पे था योर कॉल विल बी आंसर, तो आपको मिलेगा, ठीक है। तो पॉजिटिव रहिए, आप होप रखिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए जो बताना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, बाय।